हम बात कर रहे हैं आज हेनरी फोर्ड की लाइफ के बारे में। उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को इस दुनिया में स्पेंड किया और अपने आप को पूरी दुनिया के सामने एक हस्ती साबित किया। हेनरी फोर्ड के जीवन के बारे में आज हम पढ़कर जानेंगे। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन उद्योगपति, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक और मास उत्पादन असेंबली लाइन के स्पॉन्सर भी थे। फोर्ड ने पहली ऑटोमोबाइल कंपनी विकसित की और निर्मित भी की जिसे अमेरिका के मिडिल क्लास लोग भी आसानी से ले सकते थे। उनके द्वारा निर्मित ऑटोमोबाइल कंपनी को उन्हीं के उपनाम पर रखा गया था और जल्द ही इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली और साधारण ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने जल्द ही बहुमूल्य कार बनाना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में अपनी एक प्रभावशाली छाप भी छोड़ी। इसके बाद उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली जिसने यातायात और अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दी थी। फोर्ड कंपनी के मालिक होने के साथ ही दुनिया के सबसे धनी और समृद्ध लोगों में से एक हुए। उन्हें फोर्डिज्म की संज्ञा भी दी गई। फोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व्यापकता को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर बहुत से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया। इसके बाद फोर्ड की फ्रेंचाइजी भी उत्तरी अमेरिका के बहुत से भागों में खोली गई। उन्होंने अपना अधिकांश संपत्ति भी फोर्ड फाउंडेशन के नाम पर कर दी थी और ऐसी व्यवस्था भी करा दी थी कि वह स्थायी रूप से उनके ही परिवार के नियंत्रण में बनी रहे। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। शुरुआत कैसे हुई थी? हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। असल में उनका परिवार इंग्लैंड में सोमरसेट से था। फोर्ड के 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हेनरी फोर्ड के भाई बहनों में मार्गरेट फोर्ड, जैन फोर्ड, विलियम फोर्ड और रॉबर्ट फोर्ड शामिल हैं। किशोर अवस्था में उनके पिताजी ने उन्हें जब एक जेब घड़ी दी थी। 15 साल की आयु में फोर्ड पूरी तरह गिर चुके थे, लेकिन दोस्त और पड़ोसियों की सहायता से वे फिर उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने वाले के रूप में लोग उन्हें पहचानने लगे और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। परिस्थितियों को देखकर उनके पिता उन्हें पारिवारिक फार्म देना चाहते थे, लेकिन फार्म फोर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं था। बाद में उन्होंने यह भी लिखा कि मुझे कभी भी फार्म से प्यार ही नहीं था, बल्कि फार्म में करने वाली मेरी माँ से मुझे बहुत प्यार था। 1879 में जेम्स फ्लावर एंड ब्रदर्स और बाद में 1882 में ड्राई डॉग कंपनी के साथ काम करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। बाद में उन्होंने वाशिंगटन में भी स्टीम इंजन पर काम किया। इस समय में फोर्ड ने गोल्डस्मिथ, ब्रायंट एंड स्ट्रेटन बिजनेस कॉलेज में बुक कीपिंग का भी अभ्यास किया था। फोर्ड ने क्लारा जैन ब्रायंट से 1866 से 1950 तक जो इनकी शादी थी वो चली। 11 अप्रैल को 1888 को इनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी की सहायता से ही वह एक शॉमिल भी चलाते थे। उनका एक बेटा भी है, एड्सेल फोर्ड। 1891 में फोर्ड एडिसन ज्ञानवर्धन कंपनी के इंजीनियर बने। 1893 में मुख्य इंजीनियर के रूप में उनका प्रमोशन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय और पैसे दोनों थे। तभी उन्होंने गैसोलीन इंजन पर खोज करना स्टार्ट किया। उनकी ये खोज 1896 में पूरी हुई। उन्होंने एक गाड़ी का भी निर्माण किया जिसका नाम फोर्ड क्वाड साइकिल रखा गया था। उन्होंने 4 जून को इसका सफल परीक्षण जो मतलब टेस्टिंग की। बहुत सी टेस्ट ड्राइव के बाद फोर्ड ने अपनी क्वाड साइकिल में बहुत से सुधार भी फिर किए। 1896 में फोर्ड ने एडिसन के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी अटेंड की। वहां उनका परिचय थॉमस एडिसन से हुआ। वहां उन्होंने फोर्ड ऑटोमोबाइल के प्रोजेक्ट को सभी के सामने रखा। एडिसन ने उनके इस प्रोजेक्ट की सराहना भी की और फोर्ड के आकार और गाड़ी बनाने के काम भी 1898 में पूरा हुआ। दे ट्रायल लंबर बैरन विलियम एच मर्फी की
पूंजी के समर्थन से चलने वाले फोर्ड ने एडिसन कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया था और 5 अगस्त 1899 को नई डेट्राइट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना भी की। उस समय पहले कम गुणवत्ता वाली गाड़ियों के निर्माण में भी बहुत लागत लगती थी, इसी वजह से उनकी कीमत भी ज़्यादा हुई। इसी वजह से इस कंपनी को सफलता नहीं मिल सकी और जनवरी 1901 में कंपनी खत्म हो गई। बाद में सी हैरोल्ड विल्स की सहायता से फोर्ड को फिर से डिज़ाइन किया गया, इसे पुनर्निर्मित किया गया और सफलतापूर्वक अक्टूबर 1901 में 26 हॉर्स पावर के साथ चलाया गया। इसी सफलता के साथ मर्फी और दूसरे सहकर्मियों ने डेट्राइट ऑटो कंपनी, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी थी, को बदलकर हेनरी फोर्ड कंपनी स्थापना 30 नवंबर 1901 को की थी, जिसकी फोर्ड मुख्य इंजीनियर थी। 1902 में फोर्ड के कंपनी छोड़कर चले जाने के बाद मर्फी ने फिर से कंपनी का नाम बदलकर कैडिलैक ऑटोमोबाइल रख दिया था। 1902 में ही 8+ हॉर्स पावर के साथ फोर्ड ने साइक्लिस्ट कूपर के साथ मिलकर रेस 1999 में जीत भी हासिल की। इसके बाद फोर्ड को अलेक्जेंडर वाई मलकॉम्सो का समर्थन मिला, जो डेट्राइट के ही फॉर डीलर थे। उन्होंने पार्टनरशिप में फोर्ड एंड मलकॉम्सो लिमिटेड की स्थापना भी की, जो ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करती थी। इसके बाद फोर्ड बहुमूल्य गाड़ियों के निर्माण करते रहे और उनमें डिज़ाइन में लगे रहे और आज फोर्ड कंपनी की एक अलग ही पहचान है और हम सब जानते हैं कि उसकी डिज़ाइन की गाड़ियाँ कैसे सारा देश यूज़ करता है। हेनरी फोर्ड के खुद के कुछ विचार थे जो आज हम उनका आपके सामने लेकर आते हैं। असफलता और कुछ नहीं बल्कि दोबारा शुरुआत करने का ही मौका है और इस बार आपको ज़्यादा ताकत और बुद्धि का उपयोग करना होता है। बस साथ में आना केवल शुरुआत है, साथ में रहना ही आपका विकास है और साथ में काम करते रहना ही आपकी सफलता है। कमी ढूंढने की बजाय आप किसी भी चीज़ का उपाय ढूंढिए। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ ही हो तब याद रखें कि हवाई जहाज हमेशा हवा के विपरीत ही उड़ता है ना कि हवा के गमन के साथ उड़ता है। तो इसलिए आप भी ये चीज़ को याद रखिए कि जब आपके खिलाफ सब कुछ हो तो आप समझ जाइए कि ज़िंदगी आपसे कुछ और चाहती है। गुणवत्ता मतलब जब कोई ना देख रहा हो तब उसे सही तरीके से साबित करना। सोचते रहना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और यही एक वजह से जो लोगों को आकर्षित करती है हमारी। फोर्ड के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना और कैसे जाना कि हेनरी फोर्ड ने इतना सब कुछ स्ट्रगल करके पहले किसी और की कंपनी में इतना टाइम काम किया, उसके बाद अपनी कंपनी स्टार्ट की, फिर वो ख़त्म भी हो गई। उसके बाद दोबारा जो अपनी कंपनी अपने फोर्ड के नाम से ही स्टार्ट करके और अपने आप को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए और आज दुनिया में फोर्ड अपनी ही एक अलग जगह पर, अपनी एक अलग पोजीशन पर है।